हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज पढ़ेंगे हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दसराज युद्ध लड़ा गया था। दसराज युद्ध लड़ा गया था तो कहाँ लड़ा गया? ये पुरसनी और रावी नदी पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने किए? हिंद यूनानी शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए तो ये कुषाणों ने चलाए। अगला है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुई, यह गुप्त काल में जारी हुई। शीशे के सिक्के चलाए थे तो ये सातवाहनों ने चलाए। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है कि रुपये का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था किसके शासनकाल टाइम? तो यह शेरशाह सूरी के काल में डाला गया। आना का सिक्का किसने चलाया? तो यह शाहजहां ने चलाया। अगला है कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है कुजुल कुडुपसिस। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनी थी? तो यह है कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो यह कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क ने पहली राजधानी पुरुषपुर को बनाया और कनिष्क की दूसरी राजधानी है मथुरा। अगला है कि शक संवत किसने चलाया था? यह कनिष्क ने चलाया। और कब चलाया था? 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था सर्वाधिक, तो यह कुषाण काल में हुआ। और मंदिरों का निर्माण यह गुप्त काल में हुआ। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई तो यह गुप्त काल में हुई। अगला है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस काल में हुआ? तो यह चोल वंश काल में हुआ। अगला है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो यह 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो यह 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंदर है। अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया किस अभिलेख में है ये? तो यह है बाबरू अभिलेख में मिलता है। अगला है कि कलिंग विजय का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का वर्णन। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 261 ईस्वी में। 261 ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप बनाया था तो यह किसने बनाया था? अशोक ने। और ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है एमपी में। अगला है श्रीनगर की स्थापना की थी किसने की? तो यह अशोक ने की। अशोक के शिलालेखों की खोज की तो सर्वप्रथम टी फैंथलर ने की और ये 1750 में की। अगला है अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और ये 1837 ईस्वी में पढ़ा। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो यह 232 ईसा पूर्व में हुई। हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो यह जानकारी यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह है वृद्धरथ। अगला है मौर्य वंश की नींव डाली थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली। और शुंग वंश की नींव डाली तो यह पुष्यमित्र शुंग ने डाली। ये कब डाली थी? 200 सॉरी ये डाली 322-23 ईसा पूर्व में। शुंग वंश की नींव डाली तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली। और यह मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ को हराकर डाली गई। बृहद स्तूप का निर्माण करवाया था तो यह पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो यह डेमेट्रियस फर्स्ट थे। अगला है डेमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो ये करवाए थे 2। अगला है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिमुक। सोमनाथ का मंदिर लूटा तो किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। और कब लूटा? तो यह 1025 ईस्वी में लूटा। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया कौन सा शासक है? महमूद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो यह कब किया? 1398 ईसा पूर्व में। 1398 ईस्वी में। अगला है जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है? तो यह फिरोज तुगलक था। और हैदराबाद स्थित चार मीनार बनाई था यह
किसने बनाई? तो यह कुली कुतुब शाह ने बनाई। कश्मीर का अकबर कहलाता है, तो यह जैनुल आबादीन कहलाते हैं। अगला है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, तो यह राजा राज प्रथम ने बनवाया। और सवाई जयसिंह ने जंतर मंत्र बनवाया, तो यह कितने स्थान पर है? 5 पे। मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर और एक वाराणसी, 5 स्थान में है। अगला है पूर्व का सिराज कहलाता है, तो यह जौनपुर कहलाता है। तालीकोटा का युद्ध कब और किन किन के मध्य हुआ? तो यह विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ और 1565 ईस्वी में हुआ। अगला है मीराबाई किसके समकालीन थे? तो यह तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो 1499 में हुआ और कहाँ हुआ? कुड़की मेड़ता में। द्वैत शासन नीति समाप्त की। द्वैत शासन नीति समाप्त की तो किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। और कब? 1772 ईस्वी में। अगला है हमारा लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया, तो किसके साथ किया? तो यह अंग्रेज शासक ह्यूरेज के साथ किया। अनुशीलन समिति की स्थापना की बारिंदर घोष ने और भूपेंद्र दत्त ने। अगला है भगत तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समय। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने कब की स्थापना? तो यह की 1206 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया, तो यह ईरानी के द्वारा किया गया। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो यह सिकंदर लोदी था, सिकंदर था। और कब किया था इन्होंने सर्वप्रथम युद्ध? तो यह किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला सिकंदर एवं पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो यह हुआ हाइड्रेस्पिस का युद्ध। और यह कहाँ हुआ था? तो यह झेलम नदी के तट पर हुआ था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो यह 323 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो ये थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहलाता है चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। अगला कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, तो एक किनसे ली? भद्रभाव से। भद्रभाव जैन धर्म के, चंद्रगुप्त के समय जैन धर्म के 2 भद्रभाव और स्थलभद्र 2 थे, तो इन्होंने शिक्षा किससे ली? तो भद्रभाव से। अगला कि चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी शासक कौन है? तो यह है मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई? बेबीलोन, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अगला कि जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू हुआ, तो यह अशोक ने शुरू किया इसको। अगला कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया महेंद्र और संघमित्रा को। और ये कौन थे? तो ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे, अशोक के। अगला है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम, तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियाँ थी चोल काल की। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो यह दंती दुर्ग है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी है मान्यखेत। चालुक्यों की राजधानी है वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो यह तैलप द्वितीय है। चोल वंश का अंतिम शासक था, तो यह कौन थे? राजेंद्र द्वितीय। और भारत में पहली बार सैनिक शासन लगाया गया, तो यह ग्रीकों के द्वारा लगाया गया। अगला है कि नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो यह चोल वंश प्रसिद्ध था इसके लिए। और स्थानीय स्वशासन विशेषता थी, तो यह भी चोल वंश की विशेषता थी। होयसल वंश की राजधानी थी, तो यह थी द्वार समुद्रम। और हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त
एक मौर्य शासक स्कंदगुप्त के गुप्त वंश का शासक है स्कंदगुप्त। हुणों का पहला शासक था तोरमान और सईद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। सईद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। वो टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा है? तो यह सूर्य दिखाई दे रहा है। मिहिर मुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। अगला है महमूद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो ये थे जूना खां। सनकी या पागल सुल्तान के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब चला? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मोरक्को के। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गौतमेश्वर की मूर्ति स्थित है तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है ये। और हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये थे बेबीलोन के। अलीनगर की संधि कब हुई? तो ये 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने एवं हुलिया दागने का प्रथा चलाई थी अलाउ ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी तो यह कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी है पेनुकोंडा। और विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 1336 में। और किसके द्वारा? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुंगभद्रा के। और अगला है कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन है? तो यह व्यासराज। आंध्रभोज कहा जाता है या आंध्रभोज की उपाधि किसने धारण की? तो यह कृष्णदेव राय की है। और अगला कि विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो ये करवाया कृष्णदेव राय द्वारा। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। आयुर्वेद के जनक है चरक। और रेशम मार्ग या सिल्क रूट का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया कनिष्क ने। अगला है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। और भारत का नेपोलियन किस कहलाते हैं? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला है कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया समुद्रगुप्त को। भारत का विस्मारक है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन कहलाते हैं नागार्जुन। भारत का मिल्टन कहलाते हैं अश्वघोष। और ईरान के नेपोलियन है नादिर शाह। नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया 1739 ईस्वी में। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है? तो यह है हरिसेन है। फाहियान किसके काल में भारत आए थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए। और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी है उज्जैन। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का है रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो यह कुमारगुप्त गुप्त शासक है। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया? तो यह किया बख्तियार खिलजी काकी के द्वारा। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो यह धर्मपाल। मेहरौली लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। और यह कहाँ स्थित है? तो यह है दिल्ली में। अगला है गंगईकोंड कहलाते हैं। तो यह राजेंद्र प्रथम जिन्होंने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो यह थे विष्णुगुप्त। अगला पढ़ते हैं कि हम वृद्रन साम्राज्य के संस्थापक है पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कहलाता है वृद्रथ वंश का संस्थापक कहलाते हैं पुष्यभूति। अगला है हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थापित की? तो यह की कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी। तो यह हर्षसेन के द्वारा की गई। और हेनसांग किसके काल में भारत आया? तो यह आया हर्षवर्धन के काल में। अगला हमारा हेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है सीयू की। और यात्रियों का राजकुमार कहलाता है हेनसांग।
नीतियों का पंडित एवं शाक्य मुनि कहलाते हैं हेनसांग। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है? तो यह है बाणभट्ट है। और हर्षवर्धन का भू राजस्व दर कितनी है? 1/6, जो इन्होंने 1/4 से घटाकर 1/6 किए। अगला है हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो यह पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ? तो यह प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करते थे। अगला है कि वराहमिहिर क्या थे? तो वराहमिहिर एक खगोलीय विद है। संगम युग का महान शासक कौन थे? तो यह थे करिकाल। और संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तीसरा संगम प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मदुरै में। अगला है द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो यह कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। अगला है हमारा जजिया कर का प्रचलन किया था। तो जजिया कर सर्वप्रथम कब शुरुआत हुई? मोहम्मद बिन के समय। और अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये मोहम्मद बिन थे। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया? यह सर्वाधिक बार आक्रमण किए। तो ये कितनी बार किए? 17 बार। और महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो ये 1001 ईस्वी का। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो ये 1025 ईस्वी में। उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। और ये किन किन के मध्य लड़ा गया? तो यह है पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य लड़ा गया था। अगला है उत्तरायण का प्रथम युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान हुए। और उत्तरायण का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह 1192 में हुआ। और ये भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में कौन जीता? तो यह इसमें विजय मोहम्मद गौरी की हुई। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है कि कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की? तो यह इल्तुतमिश ने शुरू की। और कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में करवाया गया। अगला है कि लाख बख्श के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जाने जाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। मोहम्मद गौरी ने अख्ता प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इक्ता सेना का गठन किसने किया? ये इल्तुतमिश ने किया। और दिल्ली में प्रथम अफगान शासक है तो यह बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। और हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो यह था इब्राहिम लोदी। अगला है कि गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दुअप्पा तथा सोअप्पा मनसबदारी की शुरुआत की जहांगीर ने। टाका तथा जितल सिक्का चलाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के काल में। और कब किया? ये 1221 ईस्वी में। कब किया? 1221 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो यह लाहौर में। और शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन है? तो यह है इल्तुतमिश। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और ऐसे एक क्वेश्चन लेके। जब तक के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हमारा फीडबैक कैसा लगा आपको। जय हिंद।